नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि 15 सितंबर से उड़ीसा के जितने भी हमारे फार्मर भाई हैं उन्होंने स्ट्राइक किया है। और कोई भी, चाहे प्राइवेट फार्मर हो, चाहे कोई सी भी कंपनी के साथ में जुड़कर इंटीग्रेशन फार्मिंग करता हो, कोई भी फार्मर जो है अपने फार्म में चिक्स नहीं डाल रहा है। जो भी डाल चुके हैं उनको निकाल के और उसके बाद में मतलब नया चिक्स जो है करीब 15 सितंबर से पूरे उड़ीसा में, अभी तक आज 2 तारीख हो गई दोस्तों, अभी तक जो किसी भी फार्मर ने चिक्स प्लेस नहीं किया है उससे दोस्तों बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कल जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर और बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के मैनेजर जो है जाके उनसे फार्मरों से मीटिंग हुई उनकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और करीब 110 फार्मर वहाँ पे आए थे। हर एक ज़िले से एक एक फार्मर, जो भी फार्मर उस ज़िले की फार्मिंग को लीड करता था, वो फार्मर वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं सामने रखी। दोस्तों, वास्तविकता में ये तो एक इंडिविजुअली उड़ीसा के फार्मर भाइयों के साथ में नहीं, पूरे भारत में जो है इंटीग्रेशन कंपनियाँ जो है किसी भी प्रकार से फार्मरों वो खुद का काम कर लेती है और फार्मरों के ऊपर जो है 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये दे के या फिर रिकवरी निकाल के या कोई भी अननेसेसरी कारण बता के और फार्मरों को जो है कुल मिला के पैसा दे ही नहीं रही है। और सभी कंपनियों का, चाहे वो भारत की कोई सी भी इंटीग्रेशन, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी से छोटी कंपनी हो, सभी कंपनियां जो है सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रही है और फार्मरों को जो है लूटने का कार्य कर रही है। दोस्तों, कंपनियां कभी भी इंटीग्रेशन की, चाहे XYZ कोई सी भी कंपनियों में नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत बड़ा है और कुछ लोग जो हैं इसको पर्सनली भी ले लेते हैं, तो दोस्तों मैं इसलिए जो है इससे नाम नहीं लेना चाहूँगा। किंतु दोस्तों, कंपनियां कभी भी हमको अगर चिक्स देगी तो हमें जो है बिना टेस्ट किया ही चिक्स दे देगी। अब हमें जो है सिर्फ एक लिख के वहीं से लिख के, अब जैसे मेरा सुगने कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन है तो वो वहीं पे लिख के भेज देंगे कि मतलब ये 45 ग्राम का चूजा, जबकि दोस्तों वास्तविकता में फार्म पे आके तोलते भी नहीं। और अगर उनसे अगर हम बोलेंगे कि भैया कांटा कहाँ पे, तो अरे यार मैं हेचरी पे भूल के आ गया। अब ये भी जो गाड़ी का जो ड्राइवर आता है ये भी उनको पता है कि फार्मर के फार्म के अंदर गाड़ी आ गई, फार्मर ने पूरी तैयारी कर ली और चिक्स, मान लीजिए किसी का 10,000 चिक्स है, 10,000 चिक्स की गाड़ी को फार्मर जो है 4 घंटा रुक के नहीं रखेगा। ये अच्छे से जानता है गाड़ी वाला, इसलिए दोस्तों जानबूझ के वो कांटे होते हुए भी कांटा आपको नहीं बताएंगे या फिर ये बोलेंगे कि हम कांटा लेके नहीं आए। अब दोस्तों, आपको 25 ग्राम का चूजा, 30 ग्राम का चूजा, 32 ग्राम का चूजा दे जाएंगे और फिर आपको बोलेंगे कि वो उनका स्टैंडर्ड आपको व्हाट्सअप पे भेज देंगे कि भैया इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको दाना मिलेगा, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आज आपका वजन इतना होना चाहिए। दोस्तों, ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, ये इसमें कोई भी मतलब छुपी हुई बात नहीं है। ये जो प्रैक्टिकली जो हो रहा है मैं ये बात बता रहा हूँ। अब दोस्तों, फीड की अगर हम बात करें तो कोई सा भी फार्मर जो कंपनी जो है आपको फीड के ऊपर जो क्या क्या चीज़ मिली हुई है वो आपको लिख के नहीं भेजेगी। अब वो क्यों नहीं लिख के भेजेगी? अब क्योंकि उसको पता है ना, अगर मान लो कोई समझदार फार्मर या कोई जागरूक फार्मर, अगर मान लो उसने टेस्ट करवा लिया कि भैया ये चीज़ इसमें लिखी हुई है और लैब में जाके, मान लो प्राइवेट लैब में या कहीं पर जाके अगर टेस्ट करवा लिया, तो वहाँ पर जो है उनकी चीज़ें जो गलत हो जाएगी तो वो जो है कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकता है। दोस्तों, कभी भी इंटीग्रेशन कंपनियां इस प्रकार से आपको कभी भी लिख के नहीं देगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें पता नहीं होता और हम इस चीज़ को नोट भी नहीं करते और कंपनी के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं और बेवकूफ़ बन रहे हैं। दोस्तों, अगर हम देखें, कंपनियां अलग अलग सीजन में अपने हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट वो पहले ही तय करके और हमें बाद में भेजेगी कि ये भैया ये अभी हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ये चल रही है। दोस्तों, वास्तविकता में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए मक्के के सीजन में अभी प्रोडक्शन कॉस्ट को कंपनी को कम करना चाहिए वैसे तो, कि भैया प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मतलब हमारी मतलब जो चल रही है वही चल रही है। अब जैसे गर्मी में उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनी क्या करती है, जैसे दोस्तों अभी जो है मक्का का सीज़न आ रहा है तो यहाँ पे फीड हमें अच्छा मिलना चाहिए। कंपनी यहाँ पे भी जो है उसी हिसाब से हमें पैसा देगी कि भैया मक्के के सीज़न में कंपनी को कम जो है खर्चा आ रहा है दाने में, तो कंपनी को पैसा जो है फार्मरों को यार कम सस्ती अगर मक्का मिल रही है तो ज़्यादा पैसा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं करती, मतलब उनके हिसाब से वो प्रोडक्शन कॉस्ट उनको कब ज़्यादा, कंपनी को कौन से समय में प्रोडक्शन कॉस्ट कम या ज़्यादा करना है ये कंपनी हमसे पूछ के नहीं करती। अब दोस्तों, मान लीजिए कि गर्मी के समय में जैसे कि ओपन पोल्ट्री फार्म हो या XYZ कोई सा भी फार्म हो, तो वहाँ पे जो है चिक्स का प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती है।
ब्रायलर की अगर हम बात करें तो दोस्तों अब वहाँ पे जो है ब्रायलर की अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम अगर ज़्यादा आती है तो वहाँ पे कंपनी को थोड़ा समझना चाहिए, चलो ठीक है गर्मी का समय है और फार्मर दूसरी भी मेहनत करता है ब्रायलर को ज़िंदा रखने के लिए, वजन लाने के लिए। दोस्तों अब मान लीजिए अब ये गर्मी के सीज़न की बात, अब जैसे कि अभी मक्के के सीज़न की बात है दोस्तों, अब यहाँ पे कंपनी को थोड़ा खर्चा कम लगता है क्योंकि सब चीज़ें जो है सोयाबीन का समय भी आ गया और मक्के का भी सीज़न आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी को दाना सस्ता पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है कंपनी यहाँ पे मुर्गा वजन भी इस समय में जो ठंडी का समय है और थोड़ा सा बरसात का समय, यहाँ पे मुर्गा वजन भी अच्छा लेता है, तो कंपनी यहाँ पे हमारे जीसी कम कर देती है। तो दोस्तों ये मतलब कुल मिला के कंपनियाँ जो है अब जहाँ पे कंपनी को दाना सस्ता पड़ रहा है यहाँ पे जीसी कम कर रही है, जहाँ पे थोड़ा दाना भी महंगा है और मुर्गा पालना जहाँ पे कठिन है गर्मी में, वहाँ पे भी कंपनी जो है बड़ी मुश्किल से, चूंकि अगर वहाँ पे अगर 1 रुपये ज़्यादा दे रही है कंपनी तो मुर्गा भी तो मुर्गे में वजन भी तो कहाँ जा रहा है। तो मतलब जहाँ पे फार्मर कमा सकता है, जैसे ये सीजन है मान लीजिए फार्मर यहाँ पे कमा सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कंपनी को दाने की कमाती है, कंपनी यहाँ पे ज़्यादा पैसा दे सकती है। गर्मी में प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा और खर्चा भी हमें गर्मी में ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों वहाँ पे भी कंपनी जो है 1 रुपये बढ़ा के दे देगी, किंतु वहाँ पे हम वजन नहीं दे पाते। तो दोस्तों कुल मिला के हम ना ही हम ठंड के समय में अच्छा वजन दे के भी नहीं कमा पाते, और गर्मी के समय में हम अगर 1 रुपया ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पे जो है हम वजन उतना नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे मतलब अल्टरनेटली नुकसान तो मतलब फार्मरों को ही हो रहा है। तो दोस्तों मेरा जो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के फार्मर भाइयों के साथ में छत्तीसगढ़ के फार्मर भाइयों ने भी बहुत अच्छा काम किया, और वो अभी स्ट्राइक तो नहीं कर रहे, किंतु उन्होंने भी अगर मान लो कंपनी उनकी बात अगर नहीं मानेगी तो कंपनियां भी जो है वो भी फार्मर भाई भी जो है अपने फार्म में वो चिक्स नहीं प्लेस करेंगे। दोस्तों मिनिमम अगर आज हम ब्रॉयलर फार्मिंग में अगर ओपन फार्मिंग की बात करें तो कम से कम 4 रुपये से 5 रुपये किलो तो फार्मर का खर्चा ही हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, लेबर और लीटर और चूना और मेडिसिन को अगर मिला के देखें तो 5 रुपये तो फार्मर का खर्चा ही जा रहा है। और कंपनियां जो है MSP के नाम पे 3 रुपये किलो पकड़ा देती है और बोल देती है भैया कि ठीक है आपके ऊपर हमने एहसान किया है और अगली बार अगर आप ज़्यादा होशियारी करोगे तो आपको चिक्स नहीं देंगे। दोस्तों ये हर एक क्षेत्र की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अब अगर इसी फार्मिंग की अगर बात करें तो 6 रुपये किलो कम से कम जो है फार्मर का प्रोडक्शन खर्चा ही जा रहा है, चाहे वो मुर्गा किसी भी रेट में बिक रहा हो, कोई सी भी कंपनी से इंटीग्रेशन कर रहा हो। दोस्तों 6 रुपये किलो तो फार्मर का खर्चा है। अब कंपनी ने अगर उसको मान लो किसी कारणवश उसके फार्म में मोर्टलिटी ज़्यादा होगी तो कंपनियाँ रिकवरी निकाल देती है। कुछ भारत में ऐसी भी कंपनियाँ हैं जो रिकवरी भी निकाल देती है। अब दोस्तों एक अगर 10,000 बर्ड का अगर एक फार्म है तो उस फार्म का कम से कम भी अगर खर्चा है तो 70,000 रुपये उस फार्म का खर्चा है। अब दोस्तों सोच लो कि 35,000 रुपये जो है महीने का फार्मर को खर्चा लग रहा है। अब उस कंडीशन में फार्मर के ऊपर रिकवरी निकाल देगी कंपनियां, तो फार्मर कैसे टिकेगा मार्केट में। तो दोस्तों कुल मिला के कंपनी की जो टेंडेंसी बनी हुई है, टेंडेंसी इस प्रकार से बनी हुई है कि फार्मर कुल मिला के विकलांग हो जाए। अगर फाइनेंशियल अगर किसी को भी अगर तोड़ना है, कंपनी को अच्छे से पता है कि फार्मर ने फार्म बना लिया है तो फार्म बना लिया है, इसमें बकरा तो पालेगा नहीं या फिर इसमें दूसरे तो काम में लगाए नहीं क्योंकि फार्म में उसने खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब किसी को अब जैसे मान ली 10,000 बर्ड में कोई भी फार्मर 3,000 बर्ड तो पालेगा नहीं। तो दोस्तों कंपनियों को ये सब पता है, फार्मरों की कमजोरी पता है। किंतु दोस्तों अगर हम भी अगर सभी फार्मर अगर उड़ीसा के किसानों की तरह अगर हम पूरे भारत के किसान अगर इकट्ठे हो जाएं तो कंपनियों को जो है हम भी झुका सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बात भी सत्य है कि हम फार्म को उठा के कहीं नहीं ले जा सकते और इतने बड़े फार्म में कोई दूसरा धंधा नहीं कर सकते। ये बात भी सत्य है क्योंकि ये सब सारे जो फार्म है वो सब इंटीरियर एरिया में बने हुए हैं, खेतों में बने हुए हैं, रोड वहाँ पे सुविधा अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है। दोस्तों हम पोल्ट्री फार्म जो है हमने पोल्ट्री फार्म के हिसाब से बना रखा है, उसके लिए कोई मार्केट सेलेक्ट करके थोड़ी बनाया है। तो दोस्तों ये हमें पता है, किंतु कंपनियों ने भी तो हेचरी डाल रखी है, फीड प्लांट डाल रखा है, ऑफिस डाल रखा है, मैनेजर इतना सारा स्टाफ डाल रखा है। कंपनियों के भी तो ब्रीडिंग फार्म डले हुए हैं, कंपनी की मेडिसिन फैक्ट्री, कंपनी के फीड के फार्म है। कंपनी हम तो सिर्फ 10-10 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, 5 लाख रुपए लगा के बैठा है, कोई तो 20 लाख रुपए लगा के बैठा है। किंतु दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे करोड़ों रुपये लगा रखे हैं। आज हम अगर मान लो कोई छोटा फार्मर भाई अगर 5 लाख रुपए में एक फार्म बना के तैयार करके 3,000 बर्ड का या 4,000 बर्ड का अगर बैठा हुआ है, ये पता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहा है, किंतु हम अगर 5 लाख रुपए जब एक फार्म में लगा सकते हैं तो कंपनी ने सोचो पूरे भारत में मान लो पूरे भारत में 28 राज्य 29 राज्य में कंपनी के अगर ब्रांच है तो कंपनी ने कितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे। अगर हमें हमारी अगर एकता का अगर अंदाज़ा अगर हम एक बार अगर लगा लें तो दोस्तों कंपनियां हमसे ज़्यादा नुकसान में जाएगी।
15 दिन से उड़ीसा में एक भी चिक्स प्लेस नहीं हुआ। कंपनियों के गाड़ी चिक्स के गाड़ी की गाड़ी खाली कर दी फार्मरों ने और किसी ने गाड़ी रिटर्न कर दी। दोस्तों ये अब सोचो, वहाँ पे 4 से 5 बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो भारत की कंपनियाँ हैं, सुगना है, IB है और सिमरन है और जो भी शालीमार और वेंकीस। तो दोस्तों सभी कंपनियों के मैनेजर ने वहाँ पे जाके कल 1 तारीख को जहाँ पे मीटिंग थी उड़ीसा भुवनेश्वर में, तो दोस्तों वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ फार्मरों की बातें सुनी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ 10 तारीख को उनकी मीटिंग है, कुछ बातों के ऊपर सुनवाई करेंगे और उड़ीसा के फार्मर भाइयों की डिमांड भी कुछ मतलब ऐसी नहीं है कि कंपनी पूरी नहीं कर सके। जैसे कि उनकी डिमांड है कि 12 रुपये पर केजी मिनिमम GC हो और हर साल जो है GC में 10 से 15% जो है इंक्रीमेंट हो। दोस्तों सब जगह इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। मतलब कंपनियां जो है सभी एम्प्लॉय की सैलरी में, हमारे पास में खुद के पास में जो काम करते हैं मजदूर, उनकी सैलरी में हम मतलब लगभग हर साल लगभग इंक्रीमेंट हो ही जाता है, बस फार्मरों को छोड़ के, जो फार्म के मालिक को छोड़ के। दोस्तों सभी के फार्म में चूजे के रेट में वो तो डेली ही प्लस माइनस कर देते हैं। ब्रायलर के रेट में बड़ी क्योंकि अब ये कोई छोटा फार्मर तो खोलता नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां ही खोलती है, तो वो उनके हिसाब से सहूलियत के हिसाब से रेट को प्लस माइनस करती है। किंतु अब फार्मरों को भी तो जो है उनको देखना चाहिए ना कि प्रोडक्शन कॉस्ट, आज प्राइवेट फार्मरों की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइवेट फार्मरों की भैया मान लीजिए कि 80 रुपये जा रही है, तो हमें जो है कम से कम 90 या 95 100 रुपये रेट खोलना चाहिए कि कम से कम 10 रुपये उन्हें भी मिले। किंतु दोस्तों कंपनियां जिस क्षेत्र में, जहां पर जो कंपनी डोमिनेट कर रही है वो अपना उल्लू सीधा कर रही है। उनको पता है कि इस क्षेत्र में मुझे इतने इस महीने में इतने चूजे डालना है, तो वो क्या करेगी, उसी हिसाब से लोकल के फार्मरों को तोड़ देगी कुल मिला के। मतलब कंपनी जो जिस क्षेत्र में डोमिनेट कर रही है, लीड कर रही है, वहाँ पे जो है फार्मरों को, वो कोई सी भी कंपनी हो, सभी कंपनी अपना उल्लू सीधा कर रही है। और कंपनी के साथ में काम करने वाले जो मैनेजर जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय जो लोग हैं, वो भी मतलब कुल मिला के फार्मरों को एक ऐसी चिकनी चुपड़ी बात करके और बेवकूफ़ बना लेते हैं कि ठीक है इस बार देखते हैं, नहीं तो अगली बार हम बात करेंगे। ये बस यहीं पर ला के रोक देते हैं और फार्मरों का नुकसान हो जाता है। दोस्तों एक बैच में, ये तो बोलने वाली बात है कि 35 दिन 40 दिन का मामला है, किंतु दोस्तों वास्तविकता में पूरा 2 महीना लग जाता है। और एक बैच अगर ख़राब बिगड़ जाती है फार्मर की, तो 2 महीना तो ये गया, आने वाला फिर 2 महीना। मतलब कि एक बैच बिगड़ना, या एक बैच में कम पैसा बनना, या एक बैच में जो है कंपनी का GC कम देना, या फिर कंपनी का ऐसा बोलना है कि चलो ठीक है अगली बैच में हम बात करेंगे, या फिर अगली बार से हम बात करेंगे। दोस्तों एक फार्मर का सीधा 4 महीना ख़राब होता है। अब दोस्तों ये हमें नहीं पता है कि और एक्चुअली फार्मरों के साथ में भी मतलब नई नई चीज़ें हो रही है कि हर दूसरी तीसरी बैच में जो क्लाइमेट चेंज होता है। अब ठंड का समय आ गया, अब ठंड के लिए व्यवस्था करो, रात भर फार्मर जगता है, ब्रूडिंग की व्यवस्था करता है, गैस की व्यवस्था करता है, भले घर की गैस की टंकी ले जाके लगा देगा और ब्रूडिंग करेगा, किंतु ये कंपनियाँ नहीं देखती। दोस्तों ये मतलब मैं 3000 बर्ड से मैंने फार्मिंग शुरू की, मुझे पता है, मतलब मैं एक फार्मर हूँ और मुझे पता है कि फार्मरों के साथ में क्या क्या कंडीशन बिकती है। बुरादा लाने के लिए पैसा नहीं रहता, चूना लाने के लिए नहीं पैसा रहता। इस कंपनियों ने जो है, इंटीग्रेशन कंपनियों ने फार्मरों की ये हालत कर दी है पूरे भारत में। तो दोस्तों हमें भी जो है, जितने भी जहाँ तक ये मेरा वीडियो पहुँचे, मैं पहली बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें इन कंपनियों के मैनेजरों से एक बार बात करना चाहिए कि अगली बार से जो है ये सब चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए। जैसे कि GC हमें कम से कम 10 रुपये 12 रुपये केजी पर होना चाहिए। हर साल 15% GC में इंक्रीमेंट होना चाहिए। एक आवेदन हमें जितने भी फार्मर भाई हैं, इंटीग्रेशन फार्मर भाई हैं, जितने भी है, सभी एक आवेदन बनाएं और कल की डेट में जो है मैनेजर को जाके सौंप के आए। नहीं तो हम भी जो है हमारे क्षेत्र में हम भी आंदोलन करेंगे। दोस्तों एक चिंगारी जो है पूरे पहाड़ में, पूरे जंगल में आग लगा देती। दोस्तों ये हमें पता, ये बहुत मेरे सामने एक बात आई थी कि अपन चींटी हैं और कंपनियां हाथी है, हम हाथी को नहीं हिला सकते। किंतु दोस्तों वो जिन्होंने मुझे बात की, शायद वो भूल गए कि एक छोटी सी चींटी जो है हाथी को तांडव करवा सकती है। दोस्तों हमें इस बात, हमारी ताकत का अंदाज़ा हमें ज्ञात होना चाहिए और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। दोस्तों हमें जो है कल की डेट में ही जितने भी फार्मर भाई, जो इंटीग्रेशन फार्मर भाई है, दोस्तों ये हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो पोल्ट्री इंडस्ट्री में कंपनियां तो कमा जाएगी, फार्मर कभी नहीं कमा पाएंगे। अब दोस्तों जब हम ही नहीं कमा पाएंगे तो इस इंडस्ट्री को जिंदा रख के भी क्या मतलब निकलेगा। तो दोस्तों पोल्ट्री इंडस्ट्री को अगर जिंदा रखना है तो हमें जो है आगे निकलना पड़ेगा दोस्तों। और कल ही मैं मेरा आवेदन जो है आपको सभी को पोस्ट करूंगा। और मैं बस सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमें भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के फार्मर भाइयों की तरह थोड़ा सा कठोर दिल और थोड़ी हिम्मत करना चाहिए। और हमें भी जो है कंपनियों से सीधे फेस टू फेस जाके बात करना चाहिए कि भैया आप ये जो है आगे भेजें, सीधे मेल करें हेड ऑफिस को। सभी कंपनी के साथ में सब सुविधा उपलब्ध है।
उनके अकाउंटेंट को दें, अकाउंटेंट हेड ऑफिस मेल करेंगे, वहाँ से क्या रिप्लाई आता है उसके बाद में हमें जो है सभी फार्मर भाइयों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।